त्रिकोणमिति में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है। बेसिकली हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते थे? अगर मेरे पास कोई एक त्रिभुज है, मान लो ये मेरे पास कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और ये एक एंगल है ए। ठीक है, तो मान लो ये जो ए बी है ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो ए सी है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये बी सी 3 सेंटीमीटर है। तो सभी लोग मुझे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, इन सब की वैल्यूज निकालेंगे अपनी नोटबुक में सभी स्टूडेंट्स। 2 मिनट है आपके पास। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। करना स्टार्ट करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। सभी लोग करें इसको। हम्म, सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, निकालिए। हम्म, अपने आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आपके आंसर आए हैं। आया नहीं क्या किसी का आंसर अभी? हाँ, ओके, हैप्पी ने आंसर दिया है। बाकी लोग भी आंसर दें। कैसे करेंगे भाई सॉल्व? मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम एंगल देखेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पर। साइन के साथ कौन सा एंगल है? ए। कॉस के साथ ए, मतलब ए एंगल है इन तीनों के साथ। तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये आधार होगा। किसके लिए? एंगल ए के लिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 बटे कर्ण कितना है? 5। तो आंसर क्या आया? 3/5। ऐसे ही कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है? 4 बटे कर्ण कितना है? 5। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3
आधार कितना है 4। अब यहां पर एंगल बदल चुका है, अब हो चुका है एंगल साइन सी। तो अब सी, सॉरी, सी की बजाय बी यहां पर, ठीक है, क्योंकि सी तो 90 डिग्री है ना। ठीक है, साइन बी, अब एंगल मैंने बी लिया तो बी एंगल अब ये है, अब ये एंगल बी है। ठीक है, एंगल अब बी ये है। तो इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, यानी अब ये लंब हो गया, कर्ण यही रहेगा और ये आधार हो जाएगा। किसके लिए? सी के लिए। तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, बटे कर्ण कितना है 5, तो 4/5। कॉस बी कितना होगा? कॉस बी क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? एंगल बी के लिए आधार है 3 सेंटीमीटर, 3/कर्ण कितना है 5। और टेन बी क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बी के लिए? 4 सेंटीमीटर, बटे आधार कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सब बताए थे। ठीक है, याद आया कुछ? अब हर क्लास में मैं यही चीज पढ़ाऊंगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको ये अपने आप चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, चलो आज हम उसको पढ़ेंगे उस चीज को। 1 मिनट में जरा, हम्म, 1 मिनट में दोबारा से ये पीडीएफ खोल लूँ। हम्म, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, तो ये संबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहला संबंध है साइन और कॉसेक के बीच में। तो आपको पता है कि साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे एच के। साइन किसके बराबर होता है? पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, एच मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। और कॉस किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब, यानी एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब। तो ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जो साइन है, जो साइन थीटा है वो क्या होता है? पी अपॉन में एच। और कॉसेक थीटा क्या है? एच अपॉन में पी। ठीक है, एच अपॉन में पी। तो ये एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं ना, इसमें देखो पी ऊपर है, इसमें पी नीचे है, इसमें एच नीचे है, इसमें एच ऊपर है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। तो ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। ओके, क्लियर है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? तो साइन थीटा का जो अनुपात का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। फिर हमने ये क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, तो जल्दी से बताओ, साइन ए कितना होगा और कॉसेक ए कितना होगा? बताइए। तो अभी अभी मैंने बताया साइन ए किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। अब हमसे पूछा गया साइन ए, एंगल किस किस एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की। तो एंगल ए हमारा यहां पर है, इसके सामने हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हुआ?
लंब कितना है 4 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, यानी 4/5। ओके। फिर कॉसेक ए पूछा है, तो अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर देंगे 5/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को। तो साइन हमने निकाला और उसका उल्टा कर दिया तो कॉसेक निकल गया। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, B/H के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, B/H के। और सेक थीटा किसके इक्वल होता है, H/B के। बी मतलब आधार, ठीक है, ये आपको पता होंगी चीजें, मैं फिर भी लिख देता हूं। बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, यानी आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा यानी एच मतलब कर्ण बटे बेस, बी मतलब आधार। तो आप यहां ध्यान से देखो, जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, आधार बटे कर्ण के। और सेक थीटा किसके बराबर है, कर्ण बटे आधार के। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर ऊपर आधार है, यहाँ पर आधार नीचे है। यहाँ पर कर्ण नीचे है, यहाँ पर कर्ण ऊपर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसका कोण भी समकोण है। एसी 12 सेंटीमीटर है, एसी कितना है 12 सेंटीमीटर। ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर। तो आपको मान ज्ञात करना है किसका, कॉस ए का और सेक ए का। तो करिए, करिए सभी लोग इसको सॉल्व खुद से। कॉस ए 8/12। ठीक है, हमें सबसे पहले एंगल देखना है, एंगल कौन सा है, कॉस के साथ कौन सा एंगल है, ए। तो ए यहां पर है, तो इसके सामने जो होगा वो होगा लंब। तो ए के सामने हो गया, ये हो गया हमारा लंब, यानी परपेंडिकुलर या पीच, कुछ भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। तो ये मेरा कर्ण है। और ये तीसरा क्या बचा, आधार। मुझे चाहिए क्या, मुझे सबसे पहले चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मुझे सेक ए चाहिए। तो सेक ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस ए को पलट दूंगा, उसका व्युत्क्रम, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 12/8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, ऐसे ही टेन और कॉट था। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अगर आप इन दोनों को देखो, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं,
कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, या मैं कह सकता हूं cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है tan c और cot c की वैल्यू निकालिए, निकालिए सभी स्टूडेंट्स। BC आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और AB दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। tan c और cot c आपको बताना है क्या होगा, करिए। तो tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब क्या है, अच्छा C की बात हो रही है, C ये है, C के सामने लंब होगा ये, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा ये, और जो तीसरा बचा वो आधार होगा। तो tan C लंब कितना है, 9 सेंटीमीटर बटे 8, तो 9/8। और कॉट क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 8/। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं जल्दी से सारी चीजें लिख रहा हूं यहां पर। हमने पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, या मैं कह सकता हूं cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और तीसरी और लास्ट चीज हमने पढ़ी कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सबको पता होनी चाहिए तीनों चीजें, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ते हैं, साइन कॉस और टेन के बीच में क्या संबंध होता है। देखो अ, एक काम करते हैं, मान लो मेरे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी, ओके। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा, इसमें मुझे ये बताओ। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, थीटा के सामने लंब यानी ए बी, बटे आधार क्या है, सी बी। बताओ है या नहीं, है या नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऊपर नीचे एसी से भाग कर दूं, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, टेन थीटा बराबर, ऊपर भी मैंने एसी से भाग दे दिया और नीचे भी मैंने एसी से भाग दे दिया, तो ये क्या बचा। अब ये बताओ ए बी बटे ए सी किसके बराबर होगा, ए बी बटे ए सी किसके बराबर होगा। मैंने क्या किया, मैंने टेन थीटा बराबर क्या लिखा, ए बी अपॉन सी बी, फिर मैंने ऊपर नीचे ए सी से भाग दे दिया। तो ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है लंब, ए सी क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन सी बी बटे ए सी, सी बी क्या है आधार,
AC क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को ये? टेन कैसे आया, साइन और कॉस को भाग देकर। ठीक है, चलिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर कोट को मैं ले लूं, अगर मैंने वही ऐसे ही एक ट्राइंगल लिया दोबारा से, ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम मैंने ए बी सी रख दिया, ए बी सी, और मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और मैं अगर यहां पे कहूं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल, कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार क्या है इसमें, बीसी, बटे लंब क्या होगा, थीटा के सामने लंब यानी ए बी। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं ऊपर नीचे एसी से भाग दे दूं, यानी ऊपर भी एसी से भाग दे दिया और नीचे भी एसी से भाग दे दिया, तो कॉट थीटा बराबर क्या बचा, बीसी बटे एसी। बीसी क्या है, आधार, एसी क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है, लंब, ए सी क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको मिल गया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और बाकी चीजें हमने पढ़ी ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। या ऐसे लिख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट। भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके बहुत काम आएंगे इस पूरे चैप्टर में, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये और ये, बाकी ये तो आपको बताइए, साइन लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, तो अब तक हमने ये सब पढ़ लिया है। कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इनका हम यूज क्वेश्चंस में करेंगे, इसका, या जैसे इसका, इन दोनों का यूज या इसका यूज, इन सब का यूज क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करेंगे, तो ये पता होने चाहिए। ओके, चलिए, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास है, यदि cos थीटा बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। करना स्टार्ट करें। cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो आपको बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब निकालना है, निकालिए।
हम्म। भाई सारी वैल्यूज निकालो, बस एक नहीं निकालनी, आपने बस सेक की वैल्यू निकाली हुई है, साइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सब कुछ निकालना है। साइन 4/5, ओके। अच्छा देखो, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। अच्छा, कॉस थीटा होता किसके बराबर है? कॉस थीटा बराबर किसके होता है? आधार बटे कर्ण के। ठीक है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो आधार है वो 3 है और कर्ण जो है वो 5 है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जो आधार है वो 3 है और जो कर्ण है वो 5 है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सोच समझ के बताना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आधार 3 है और कर्ण 5 है? सभी से पूछ रहा हूं मैं। भाई कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3/5। और कॉस थीटा होता किसके बराबर है? आधार बटे कर्ण के। तो मतलब ये हुआ ना कि आधार 3 के बराबर और कर्ण 5 के बराबर है ना? यही मतलब हुआ ना? सभी लोगों ने ऐसे ही किया है। सभी लोगों ने ऐसे ही किया है ना कि आधार को 3 मान लिया, कर्ण को 5 मान लिया, तो गलत किया है, ऐसे नहीं करना। आप नहीं कह सकते ऐसा कि आधार 3 होगा और कर्ण 5 होगा, ये गलत है। 8th क्लास में वो पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात पढ़ा था 8th क्लास में, अनुपात अनुपात चैप्टर। 8th क्लास में अनुपात और समानुपात पढ़ा था। उसमें वो वाले क्वेश्चन करे थे, आयु वाले, एज वाले, है ना? जिसमें कहा जाता था कि माता की आयु और पुत्र की आयु का जो अनुपात है, माता की आयु और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो क्या आप ये कहोगे कि माता की आयु 5 वर्ष होगी और पुत्र की 3 वर्ष होगी? ऐसे बोलोगे क्या? अगर मैं कह दूं माता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, तो क्या आप ये बोलोगे कि माता की आयु 5 वर्ष है और पुत्र की आयु 3 वर्ष है? नहीं बोल सकते। तो आप यहां क्यों बोल रहे हो कि आधार 3 है और कर्ण 5 है? तो आप यहां क्यों बोल रहे हो कि आधार 3 होगा और कर्ण 5 होगा? तो जो अनुपात है उसमें, ये अनुपात है, कोई ये वैल्यू नहीं है, मान नहीं है आधार और कर्ण के, ये अनुपात दिया हुआ है उनका। ठीक है। तो कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को? आप माता की आयु मान लेते थे 5x और पुत्र की 3x, तभी करते थे सॉल्व। आप मान लेते थे कि माता की आयु 5x है और पुत्र की आयु 3x है, और फिर सॉल्व करते थे आगे क्वेश्चंस। सेम यहां पर भी ऐसा ही करना है। तो ये जो अपने बेसिक्स हैं इनको नहीं छोड़ो। कभी भी ये नहीं होगा कि आप बोलोगे कि आधार 3 है और कर्ण 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे? आप बोलोगे माना जो आधार है वो 3x है और जो कर्ण है वो 5x है। ठीक है, अब आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे।
अब एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, जिसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लो इसका नाम मैंने पी क्यू आर रख लिया, ठीक है। और मान लो ये वाला एंगल थीटा है। तो आधार कितना है, 3x, कर्ण कितना है, 5x। तो क्या मैं लंब निकाल सकता हूं? कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलूंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय से? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5x, यानी 5x का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर क्या हुआ, 25x स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से लंब का स्क्वायर बराबर क्या आया, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 16x स्क्वायर। तो लंब कितना आया, अंडर रूट में 16x स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4 और एक्स स्क्वायर का x। तो लंब आ गया मेरा 4x। भाई 4 नहीं, 4x। अगर करोगे ना कि आधार को 3 और कर्ण को 5 मान के क्वेश्चन करोगे तो भाई नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे अगर आधार को 3 और कर्ण को 5 मान के इसको सॉल्व करोगे, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो ये अनुपात होता है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आधार 3 और कर्ण 5 है, ये मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो लंब आया 4x। अब आपके पास लंब भी है, आपके पास आधार भी है, आपके पास कर्ण भी है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हो। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है, 4x, कर्ण कितना है, 5x। एक्स से एक्स कटेगा तो आंसर आया 4/5। ठीक है। कॉस थीटा तो ऑलरेडी हमें पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 4x, और आधार कितना है, 3x। तो x से x कट गया यानी 4/3। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन है 4/5, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 5/4। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस है 3/5, तो ये हो गया 5/3। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारे आंसर होगा। कोई इसमें डाउट है तो बताइए। बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करें। अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए बराबर क्या होगा। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए बराबर किसके होगा, बताओ। करो इसको सॉल्व, बताओ।
4/5। √7/4। हम्म। वेरी गुड। √7/4, ठीक है। तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लंब कितना मान लूंगा मैं? 3x माना। जो लंब है वो कितना है? 3x। और जो कर्ण है वो कितना है? 4x। ठीक है। अब त्रिभुज बना लेते हैं एक। या वैसे त्रिभुज की जरूरत नहीं है, बिना त्रिभुज के हम आधार निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं इनको P, B और H लिख दूंगा तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? लंब का मतलब क्या होता है? P। कर्ण का मतलब H। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? h² बराबर p² प्लस b²। b का मतलब क्या होता है? आधार। तो h कितना है? 4x का स्क्वायर। p का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर 16x² बराबर 3x का स्क्वायर 9x² प्लस b²। तो 16x² माइनस 9x² बराबर b²। तो 16 में से 9 गए, 7x² बराबर b²। तो b यहां से कितना आया? अंडर रूट में 7x²। अब x का स्क्वायर बाहर आकर x बन गया, तो x√7। तो ये b आ गया, है ना? ये p है, ये h है। हमें चाहिए cos a। तो cos a किसके बराबर होगा बताओ? cos किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के, b बटे h के। तो b कितना आया था? x√7 बटे h कितना है? 4x। तो x से x कटेगा तो आंसर क्या आया? √7/4। क्लियर है सभी को यहां तक? बताइए कोई डाउट इसमें? तो ये पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो चलो पोल में करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करें। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए निकालना है। करिए। पोल में आपको भेज रहा हूँ। करिए। यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो आपकी क्लासेस सब बंद हो ही जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कोई फायदा नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का। कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये क्लासेस वैसे भी बंद होने वाली हैं बहुत जल्द। वो सिर्फ इसी वजह से बंद होने वाले, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है ना? तो आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा, अब आपको जो करना है आप करो। ठीक है भाई। मतलब मुझे तो ये आता है कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहे कुछ बच्चे तो। मजाक बना दिया यार। कोई बात नहीं, और थोड़े दिन की बात है।
14 बच्चों का आंसर आया, 14 में से 5 का सही है सिर्फ। 17 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 9 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। 21 में से 10 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यार कुछ लोगों ने पता क्या किया है, इसका उल्टा करके आंसर दे दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, अब 8/15 का 15/8 करके आंसर दे दिया। अब बताओ उनका क्या करूं मैं। उनकी मेंटेलिटी समझ रहे हो आप लोग। क्या यार। कॉट ए बराबर है 8/15। कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के, यानी B/P के। तो मैंने मान लिया, माना जो आधार यानी बी है वो 8x है, और जो पी है वो 15x है। तो एच कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर P² प्लस B²। तो एच स्क्वायर बराबर 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225x² प्लस 8 का स्क्वायर 64x²। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और 64 289x²। तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 289x²। तो एच बराबर 289 का वर्गमूल 17, x² का वर्गमूल x। तो एच आ गया 17x। हमें चाहिए साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H, लंब बटे कर्ण। P कितना है 15x, H कितना है 17x, x से x कट गया। तो साइन ए बराबर 15/17, ऑप्शन। तो भाई जिनको पढ़ना है ना, वो अब तक पढ़ रहे होंगे। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है, तो भाई उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। और जो नहीं पढ़ रहे हैं भाई, जो मन आए वो करो। ओके, चलिए तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए।
tan ए की वैल्यू है 5/12 cos ए निकाल। भाई थोड़ा टाइम ले लो, जिन्होंने आंसर दिए हैं थोड़ा टाइम ले लो। मैंने पोल भेजा और एकदम ही आंसर कर दिया। 3 बच्चों का सही है सिर्फ 8 में से। 14 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 10। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें हमें दिया हुआ है tan ए बराबर 5/12 और हमें पता है tan ए किसके बराबर होता है, लंब बटे, या शॉर्ट में लिख लेते हैं P/B, यानी लंब बटे आधार के। यानी मैं कह सकता हूं कि माना जो लंब है वो 5x है और जो आधार है वो 12x है। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर। तो h² बराबर 5 का स्क्वायर 25x² प्लस 12 का स्क्वायर 144x²। तो h² बराबर 25 प्लस 144 169x²। तो h बराबर √में 169x²। तो 169 का वर्गमूल 13 और x² का x। मुझे चाहिए कॉस। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, B/H। बी कितना है 12x, h कितना है 13x। x से x कट गया
तो कॉस ए बराबर 12/13, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। हम्म, ओके। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए निकालना है। 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। नौ में से 8 बच्चों का आंसर सही है। बारह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉट ए इज इक्वल टू
7/24। और कॉट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के। तो माना बी जो है वो बराबर है 7x के, और जो पी है वो बराबर है 24x के। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 24x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 576x² प्लस 49x²। एच स्क्वायर बराबर 625x²। ठीक है, इनको जोड़कर क्या आ जाएगा? 625x²। एच बराबर √625x²। 625 का वर्गमूल 25 और x² का x। साइन ए बराबर क्या होगा? P/H। P है 24x, H है 25x, x से x कट गया, तो आंसर क्या आया? 24/25। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं, जिनके डाउट्स से डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।